अगर सरकार की जो मानसिकता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आज़ादी अभी अधूरी है। सरकार नहीं चाहती कि जो अनुसूचित वर्ग है वो आगे बढ़े। अन्य झंडा कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का प्रतीक है। इसे फहराना हमारे लिए गर्व की बात है। और सरकार ने अगर इस पर रोक लगाई है, कहीं ना कहीं सरकार की जो है दलित विरोधी मानसिकता है। लेकिन सरकार तो खुद कह रही है कि हर घर तिरंगा। वो आपको खुद जाहिर हो गया है, आपको खुद पता लग गया है। सरकार खुद कह रही है और खुद ही मना कर रही है। भाई ये जो कहीं ना कहीं आज जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम बना रहे हैं, फिर ये कैसी आज़ादी है? जो देश के झंडा हमें फहराया नहीं दिया जा रहा है, फिर ये कैसी आज़ादी है? हम कैसा महसूस करें अपने आप को कि हम आज़ाद है? टेंट भी उखाले गए हैं, खाने पीने के सामान जो उनको भर के ले गए हैं और टॉर्चर के धमकी भी दे के गए कि यहाँ कुछ नहीं लगाया जाएगा। ये क्या ये मानसिकता है सरकार की? हम लोग कोई नागपुर से आ रहा, कोई महाराष्ट्र से, कोई अन्य स्टेटों से आए हुए लोग हैं, हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं। क्या उचित है सरकार को तो कोऑपरेट करना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल क्लियर है, दलित विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहेगी कि ये किसी इन दलितों का कोई शहीद स्तंभ है, बड़े बच्चे जो शहीद हुए हैं उनका कोई शहीद स्तंभ बने। हम हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें शहीद होने के बाद में ये शहीद स्तंभ बनाया जाए और उससे जागरूकता हो लोगों में। ये मैं क्लियर कहता हूं कि सरकार जो दलित विरोधी सरकार है। झंडे के कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम झंडे में परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं तो फिर हमारे इसमें बंदिश किस तरह की है? क्या सरकार हमें बंदिशों में बांधना चाहती है परमिशन ना देके? सर, बुलंदशहर के बहुजन क्रांति स्तंभ पर आज आप मौजूद हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण होना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और ये कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। क्या कहना सर इसको लेकर आपका? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद जिन लोगों ने इसकी पहल की उनको भी वही बधाई के पात्र है, क्योंकि ये जो हमारे समाज के साथी शहीद हुए हैं, जब कोई शहीद होता है तो उसका नाम अमर हो जाता है। हम लोग चाहे कितनी भी समाज सेवा कर ले, कितनी राजनीति कर ले, वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है। अमृतकाल मन रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, दलितों का कार्यक्रम जो है नहीं होने दिया बुलंदशहर में। सर, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ कहीं ना कहीं सरकार की जो तानाशाही नीति चरम पर है, वो इस तरह के प्रोग्राम को ना करने में नाकाम हो रही है। वो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि हमारा समाज आज टुकड़ों में बटा हुआ है। हम राजनीतिक और सामाजिक तौर पर चाहे किसी भी दल में, किसी भी संगठन में रहे, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हमें एक जगह होना चाहिए, एक मंच पे होना चाहिए। तो क्या दलितों के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है ये वर्ष? देखो, अगर संवैधानिक दायरे में देखा जाए तो ये बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन अगर सरकार की जो मानसिकता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आज़ादी अभी अधूरी है। अच्छा, अधूरी है? बिल्कुल अधूरी है। लेकिन देश में तो जो पूरा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इन्होंने परमिशन ली थी कि हमें झंडा फहराना है अपने स्मृति स्थल पर। ये किसकी कमी मानते हैं आप? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को भी झंडे के सही मायने नहीं पता है। क्योंकि झंडा फहराने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने जो है 4-4 दिन पहले से या 5-5 दिन पहले से झंडा फहरा दिया और ये आपका जो है काम सफल हो गया। झंडे का नियम ये है कि झंडा सुबह दिन निकलने से पहले झंडा लगता है और शाम होने से पहले, रात होने से पहले झंडा उतरता है। लेकिन सरकार पता नहीं क्या किसी उसमें चल रही है। अब तो हर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगा, लेकिन ये तिरंगा, ये आज़ादी झूठी है। जब तक इस देश के अंदर सभी वर्ग और सभी समाज अपने आप को आज़ाद फील नहीं करेंगे तो ये आज़ादी झूठी है। लेकिन ये जो बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया है, इससे क्या दिक्कत है सरकार को? क्या लगता है? नहीं, ये एक अच्छी पहल है समाज में। सरकार को कहीं ना कहीं लगता है, सरकार को ये बातें चुभ रही होगी कि इस तरह की पहल हमने अगर यहाँ से कामयाब होने दी तो जगह जगह ये इस तरह के स्मारक बनाएंगे और समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, बहुजनों के, वो क्यों नहीं आए इस संगठन में? क्यों नहीं यहाँ पे जो है उन्होंने परमिशन मांगी? देखो, बहुत सारे संगठन ऐसे भी है जो सरकार कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते सरकार चलवा रही है। अगर जो भी ये संगठन है, 10 लाख हो, 10,000 हो, जितने भी ये संगठन है, अगर सही मायने में समाज के लिए, समाज के हित में काम कर रहे हैं तो वो किसी भी बैनर के नीचे अगर समाज की बात आती है तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। ये जो 2 अप्रैल 2018 को जो शहीद हुए थे सारे ये आंदोलनकारी, इनसे कुछ दिक्कत मान सकती है क्या सरकार शहीदों की जो स्मृति स्थल बनाए? देखो, बिल्कुल दिक्कत वाली बात है।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी कोई बंदा समाज के लिए, देश के लिए शहीद होता है तो देश के और समाज के लिए फ़ख्र की बात होती है। क्योंकि जब कोई शहीद होता है तो वो अमर हो जाता है, समाज में उसका गुणगान होता है। हम लोग चाहे कितना भी समाज सेवा कर ले, हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा सकते जो उन्होंने किया है। अच्छा, ऐसे कार्यक्रम के लिए झंडारोहण का कार्यक्रम यहाँ होना था, परमिशन लेनी जरूरी होती है क्या? देखो, परमिशन झंडे के कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम झंडे में परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब हम आपको अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं तो फिर हमारे इसमें बंदिश किस तरह की है? क्या सरकार हमें बंदिशों में बांधना चाहती है परमिशन ना दे के? लेकिन हमारे देश में रोज़ तिरंगा यात्रा निकल रही हैं, बजरंग दल की यात्रा निकल रही हैं, बहुत सारी महापंचायतें हो रही हैं हरियाणा के पलवल में, क्या वहाँ भी सभी परमिशन लेकर करते हैं सारे लोग? मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी संगठन हो हिंदुओं के, अगर वो इस देश के अंदर चाहते हैं कि हम यहाँ तानाशाह है, तो इस तानाशाही का जो अपना सर्टिफिकेट है वो वहाँ भी दिखाए, जब देश आज़ाद हुआ था, कि वो देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान है, उसे भी दिखाए। 1935 से आरएसएस देश में अंदर काम कर रहा है, देश के अंदर। वो अपना जो है 1925 से, और वो हमें दिखाए ना कि कितने लोग आरएसएस के शहीद हुए, कितने लोगों ने इस देश के लिए काम किया। हमारे साथ में हमारे लोकेश भाई है, समाज सेवी है, सीमांत भाई मुजफ्फरनगर से आए हैं, और जितेंद्र भाई है पलेड़ा से, मोदीपुरम से है। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है तो इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को आज़ादी का, इस महोत्सव को फील होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, हमें बंधनों में नहीं बांधना है। सर, क्या लग रहा है, आज अमृतकाल बताया जाता है देश में, लेकिन दलित संगठन कोई अपना उत्सव करता है शहीदों को लेकर, तो उसमें परमिशन नहीं मिल पाती है? ऐसा है जी, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जातिवादी व मानसिकता विरोध, दलित विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती कि इन बहुजनों का कोई शहीद स्तंभ, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें शहीद होने के बाद में ये शहीद स्तंभ बनाया जाए और उससे जागरूकता हो लोगों में। ये मैं क्लियर कहता हूं कि सरकार जो दलित विरोधी सरकार है, अपनी मानसिकता इनकी बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रही है। अगर यहीं पर इन लोगों का कोई हिंदुत्व का नाम का कोई प्रोग्राम होते, किसी भी इनके हिंदू परिषद रहा हो या आरएसएस का, इन बजरंग दल अन्य इन लोगों के रहे, तो उसमें क्या ये इस तरह ही करते जिस तरह इन लोगों ने कल आके हाथापाई सी भी करी है, जो संज्ञान में आ रहा है। और हमारे जो टेंट का सामान है, खाने पीने का, जो बेचारे भूखे बच्चे बैठे थे, उन्हें खाने पाने बच्चों के उनमें बिखेरा भी गया है, उसको टेंट भी उखाड़ कर ले गए ये लोग। क्या ये इस तरह करते अन्य कोई दूसरे संगठन वाले होते? ये केवल इनकी सोच आज भी वही है, कल भी वही थी, केवल सरकार दलित विरोधी है। वो नहीं चाहती कि इन लोगों का कोई शहीद स्तंभ बने जिससे इनके लोगों को जागरूकता हो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। वो केवल दिखावा, वो दिखावा करते हैं, दिखावे सलाह कुछ नहीं। अगर दिखावा नहीं करते तो आज क्या हमारे साथ में जो कल परसों से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, भूखे प्यासे हम लोग हैं, और कल प्रशासन के कुछ आला अधिकारी आए और आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करा। सर, क्या लग रहा है, देश में तो कह रहे हैं कि वो हर आदमी आज़ाद है, सब अपने घर पर झंडा फहराइए, यहाँ भी झंडा फहराया जाना था, लेकिन वो काम नहीं हो सका ठीक से। देखिए, ये कहने के लिए हम आज़ाद भारत में हैं, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं गुलामी की ओर ये सरकार धकेलने का कार्य कर रही है। दरअसल ये लोग जो हैं, ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जातिवाद की जो गंदगी है वो भरी हुई है। यदि ये चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, और आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं और ये समाज की अपनी निजी संपत्ति है। और क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार के इशारे पे जो ये क्या कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे शांति भंग, मतलब कि डर दिखा के, भय दिखा के कहीं ये क्रांति का आगाज़ ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमें दबाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बहुजन क्रांति जो स्तंभ बना, इससे क्या दिक्कत है सरकार को? देखिए, इससे दिक्कत ये रही है हमेशा से, जब भी किसी ने क्या में सामाजिक पहल की है या कोई क्रांति की है, तो कहीं ना कहीं उसकी मतलब जो अड़चनें आती हैं, कहीं ये रोड अटकाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये आगे जाके कहीं ये एक बड़ा रूप ना ले ले, इसी वजह से ये लोग डरते हैं। लेकिन 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, एसडीएम हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, वो भी तो इस कार्यक्रम में समर्थन कर सकते थे, वो परमिशन ले सकते थे,
देखिए जहाँ तक आपका सवाल है यहाँ तक कुछ लोगों ने इसमें प्रतिभाग भी किया है, लेकिन कोई भी अनैतिक घटना ना हो या फिर कोई भी हमारा बच्चों जो मतलब आजकल कुछ जो सामाजिक संगठन है वो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं, जेल भेज देते हैं, उनका मतलब क्या मैं उनका करियर से खिलवाड़ करते हैं। दरअसल हमने यहाँ संवैधानिक दायरे में हम इसके खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ जस्टिस को हम इसमें पत्र लिखेंगे।